आपने कल से आज तक सुना, केवल एक ही बात पर जोर है, और चूंकि एक ही है, कहते ना ईश्वर एक है, उसी बात पर जोर है। लेकिन जो जोर क्यों दिया जाता है कि अनेकता देखने को मिलती है। जैसे कुछ कहते हैं कि भाई उस सब एक ही तो है, भाई सब एक है तो फिर अनेकता क्यों है, ये जरूरत क्यों पड़ रही कि सब एक है? क्योंकि उसमें विकृति पैदा भई, उस एक में अनेक हुआ, आपसे एक अनेक हो गया, आप एक था अनेक हो गया। और अनेक कोई बड़ी सैद्धांतिक समझने की बात नहीं है। हमारे अंदर अनेकता विचारों में है कि नहीं, हमेशा एक ही से विचार रहते हैं कि अनेक होते हैं। कभी धर्म करने की बात उठे आती है, कभी खेती बढ़ाने की बात आती है, कभी मकान बनाने की बात आती है, कभी बच्चों को पढ़ाने की बात आती है। तो ये सारी चीजें चूंकि एक विभाजन हुआ है। जैसे मान लो 1 किलो ताकत है, हमें ईश्वर ने 1 किलो ताकत के साथ भेज दिया, और साथ में 5 चीजें और दे दी, धारणा, भावना, क्रिया, बुद्धि और मन। तो जब ये हमें मिल गए, तो जब वो एक थे, अब धारणा क्या हुई कि जहां हम पैदा हो गए, जहां ये जीवात्मा पैदा हो गया, वहीं पर उसी के प्रभाव का हो गया। अगर मुसलमान के घर पैदा हो गया ये शरीर, तो फिर वो वही बात कहेगा, राम नहीं कहेगा, छोटे से क्या कहेगा, अल्लाह। तो ये धारणा जीव में बनी, जो हम एक थे, 1 किलोग्राम के द्वारा 1 किलोग्राम शक्ति के साथ हम संसार में भेजे गए थे। लेकिन हम धारणा, भावना, क्रिया शक्ति, मन शक्ति और बुद्धि शक्ति के बीच में आए तो 5 हो गए। हम आए थे बटे 5 में, तो 1 किलोग्राम 5 में बटा तो कितना बचा, सब जानते हैं, 200 ग्राम बचा। और वो 200 ग्राम हम फिर बटे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये नेचुरल हमारे प्राकृतिक हमारे साथ हैं। कभी कामनाएं बनती हैं, कभी क्रोध आता है, कभी मोह आता है, कभी अहंकार आता है। हमेशा है हम 5 के अंदर, जो भी हम संसार में कार्रवाई करते हैं तो इन्हीं 5 के अंदर करते हैं। तो बचे हम थे कितने, 200 ग्राम। अब 200 ग्राम में फिर बढ़ गए 5 बार, गुणा करो, भाग करो, कितने बचे, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम के द्वारा हमारी पूजा हो रही है। हम थे कितने, 960, हमारी वेस्टेज हो गई ना। हम कितने 1 किलो थे, उधर भेजा नहीं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हम बढ़ते चले आए। अब बटे हुए हिस्से से हम पूजा कर रहे हैं। मान लो हम काम कर रहे खेती का, तो कहा तो नहीं आज मन नहीं लगता खेती में काम करने में, तो जब संज्ञा जब जानिकाओं को बता था कि हम पूजा तो करते लेकिन मन नहीं लगा, ये किसी को नहीं बताएगा आज। जब मैं थोड़ी सी बेइज्जती की बात है, काम में मन नहीं लगा तो हम बता दें आज सर दर्द है, काम में मन नहीं लगा। लेकिन आज हमें पूजा में मन नहीं लगो, जब कोई नहीं बता, है ना। और सबसे बड़ी आफत है यहाँ पे, सत्संग सब बढ़िया है। अब कोई जाए पूछो क्या है, सत्संग सुने, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बढ़िया में कहा है, वो बढ़िया में जो छिपी है बात, बक आए बड़ी बहुत खराब है। होता ऐसे कि नहीं होता, ये नेचुरल है। अब हम बट गए कितने, अब 40 ग्राम से पूजा हो रही, 60 ग्राम हमारी बर्बाद है, हमें नहीं पता। और जेब की चवन्नी गिर जाए तो दिन भर पता है आज फला ऐसे होगा, और 960 हमारी ताकत खर्च हो गई, रोज गड़बड़ जा रही, तो हम किसी को नहीं बताते हैं ना। तो बताओ, हम पैर में कुल्हाड़ी अपने में तो मार रहे,
एक कहावत कहते हैं कि पांव कुल्हाड़ा मारिया भौंदू अपने हाथ। काय के लाने आए थे? ईश्वर का भजन करने के लिए। प्रभु हमें यहाँ से काढ़ो, हम आपका भजन करेंगे कह के क्या आए? और अपने घर वाले से, अपने माता पिता से कह के जाओ कि ये काम करके आएंगे, और न करके जाओ तो क्या कहें? जो तो निकाम है। क्या कहें? निकाम है जो। और हम उस परम सत्ता से कह के आए कि हम तुम्हारा, हमें नहीं पता लेकिन हमने सुना है, सबको बताता है कि भगवान का भजन की कह के आए। तो जिसके जो हम वादा करे आए, वादा खिलाफी हमारी हो रही है। इसलिए सर अब उन्होंने कहा साहब हमारी वादा खिलाफी तुमने कैसे देख ले, हम तो भगवान को भजन करते ही है। उन्होंने कहा पूछो का उसे भगवान को भजन कर? बोले हाँ साहब। अरे साहब अकेला तो जीवन ही मिलो। तो बोले भगवान के भजन में मन लगा, वो साहब कहा को नहीं लगा, या ना कहे हम नहीं लगा, वो तो साहब कहा को नहीं लगा। अच्छा काऊ को ठेकेदार हो, काऊ की कैसे पता? तो ये क्या है? ये है पतली गली जिससे हम भागना चाहते हैं लेकिन ना भाग नहीं सकते। कबीर और धर्मराज की लड़ाई हुई, कबीर और धर्मराज की, धर्मदास नहीं धर्मराज। उन्होंने कहा कबीर साहब तुम भेजो। अरे तुम कहाँ भेजो? माला जपत वालों भेजो तो हमारी चंगुल में है, पूजा करत वालों, मूर्ति पूजा करत वालों भेजो तो हमारी चंगुल में है। जो कथू तुम किताब पढ़न वालों, पुराण पढ़न वालों, सुनन वालों सब हमारी चंगुल में, तुम कहाँ से निकाल ले जो बताओ? तो उन्होंने कहा कि तू नहीं जानता है, मेरा नाम गुप्त है, जो बताने पर भी फुरता नहीं है जब तक उसमें हम तन मन नहीं लगाए। कहते नहीं यह गुण साधन तय नहीं होई और तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। क्यों नहीं होता है भाई? इसके कुछ कारण है, कारण हम नहीं समझना चाहते। अभी इनके तिलेरा के नंदन माते थे, बुजुर्ग थे, अब हैं शायद नहीं है। बोले महाराज जिस सब कहा थमाओ भजन में मन लगा, हमारा का नहीं लगा। तो हमने कहा भाई अब इनकी तुम बातें सुनत तुम्हें लग पड़ी जाएगी, हमारा का नहीं लगा। तो हमने की तुम पूजा कितनी करत? बोले महाराज हमने कि तुम भगवान कितने धरे आगे? बोले बे तो साहब बोलो धरे। तो हमने कि भाई मन कहाँ से लगेगा? तो बोले बताओ आप क्या करें? हम मन लगो चाहिए। तो हमने कि बाहर वाली तुम तनक महीना 2-4 महीना के छोड़ के भजन करो। भाई सो अनन्य जाके मत डट रहे हैं। सिद्धांत है कि अगर हम अनन्य भाव से करेंगे तो बनेगा, और अन्य भाव से करेंगे तो कहां से बनेगा? तो जब हम कुछ गए, 1 साल बाद गए साथ, तो उन्होंने बताया कि महाराज बना, लेकिन हमने कहा दूसरे को बताया दो। हमने तुमने दूसरे को क्या बताया दो? बोले साहब हमसे रुको नहीं, खोल पड़ गई बात, रुको नहीं गो। तुमने की तुमने सोना चांदी बताओ अपने घर को। नंदन वो एक माते आते सोना चांदी बताओ कि रुत्तो धरे? बोले वो नहीं बताओ। तो हमने कि तुमने भजन को हल्को ही समझो ना, एक कितना भजन वाला है कि जब बताई गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश की को गने। बैठ जाओ कुर्सी पर, बैठ जाओ आप कुर्सी पर। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यहां पे कसौटी, क्योंकि जब बताओ आप धागा आपने काटा, उस सुई में डालने के लिए काटा, और आप सुई में डालते हैं, धागा नहीं जा रहा, तो उसके मोहरे को ऐंठते हैं ना, पानी लगा के ऐंठते हैं। कि ये क्यों ऐंठते हैं भाई? ऐंठने का मतलब क्या है? कि वो फैले से एक हो जाए, और पूजा के लाने हम एक होना पड़ेगा ना, है? जा कहते हैं
विचारक लोग कहते हैं कि सुई की नोक से तुम ऊंट गुजार दो, सरल हो सकता है, लेकिन बटे हुए चित्त से ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश नहीं हो सकता। सुई की नोक से ऊंट गुजर जाए, बताओ? सुई की नोक की बारीक छेद से ऊंट निकल जाएगा, वो काट निकाल ले, लेकिन बटे हुए चित्त से ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश नहीं हुआ। अच्छा, जब बताओ ईश्वर प्राप्ति काऊ को कहते, चाहे हत्यारा होए, उस काबिल नहीं है वो। पापी से पापी अगर कह दो ईश्वर प्राप्ति, बोले हाँ हो जाए तो बढ़िया। क्यों? क्यों ऐसी बात है? क्यों कि आप ईश्वर ही के तो हैं। अपने परिवार से कौन नहीं मिलना चाहता है? जीव रूपी बछड़ा ईश्वर रूपी गाय से बीच में शेर ने फैसला कर दिया, तो बछड़ा गाय से शेर के कारण नहीं मिल रहा है। अहंकार, कामनाएं, जो शेर है जब बलवती हो जाती, कामना बलवती हो जाती तो आदमी क्या क्या नहीं करता। जब कामना बलवती होता है तो आपने सुना होगा, जिन माँ बाप ने पैदा किया उन्हें को मार डालो। उन्हें साहब पिताजी ने जमीन नाव नहीं करी, इतनी जल्दी खरीदी साहब। तो बलवती इच्छा होती है जब, तब शेर से भी कितना उसके अंदर बल होता है। बीच में आ गया वो, तो हमारे संत महापुरुष से एक तर्क देते हैं कि ईश्वर रूपी गाय से जीव रूपी बछड़ा शेर ने पकड़ के अलग कर लिया। गुरु वो है जो जीव रूपी बछड़े को ईश्वर रूपी गाय से मिला दे। अब बात बताओ, जो बताओ आप, गाय और बछड़ा का प्रेम देखा आपने? बछड़ा नवजात है, जबरदस्ती गाय को ले गए हम हाल में चराने के लिए बाहर, तो हुरकती है, खाती है, लेकिन बछड़े के लिए हुरकती है, और जैसे ही घर की तरफ मुंह करती है तो कैसे भागती है। तो जीव इस तरीके से भागना चाहता है अपने इस स्वरूप से। दुखी जीव दुनिया से गुरु की शरण को, ऐसा नहीं है, लेकिन उसे तरकीब नहीं मिलती, रास्ता नहीं उसके पास है। दुखी जीव दुनिया से गुरु की शरण को आंसू बहाता चला जा रहा है। अब आंसू बहा रहो, तो जब रास्ता नहीं मिलता है, भटका हुआ है, तो संसार की वस्तु, उन्हें संसार की वस्तु दिखाई दी, उन्होंने कहा मकान ठीक से बन जाए, अपने हो जाए, भाई किराए से रात अपने हो जाए, तो उत्ते में बाने शांति पकड़ ली। क्योंकि दृश्य संसार में उसकी वो इंद्रियों के माध्यम से दृश्य संसार में आ चुका है। गुरु महाराज जी का जो प्रताप है, जो गुरु की सत्ता है, जो गुरु का महिमा है, वो इस काल रूपी बाघ को, या हमारे अंदर जो पर्दा आ गया है उसको हटाता है और ईश्वर स्वरूप से मिलाता है। तो जो भी हमारे गुरु महाराज जी के सिद्धांत से परिचित हुए, उसमें हमारी पात्रता सामना कर पाती है। हम दूर हैं, सूर्य है, लेकिन सूर्य का दर्शन तो हो रहा है। हम दूर है, भले कोई अधिक ऊंचाई से सूर्य का दर्शन करता है। तो हमारे संतों ने बताया कि अभ्यास, सेवा क्या है? केवल सेवा है उनके वचन के सेवन करने की। इतना समझ लो, सेवा है, वास्तव में सेवा वही है। मैंने कल भी कहा था कि सेवा वही है जो गुरु कहे। अपने मन की सेवा, अभी कहा था भाई साहब ने कि अगर गुरु की आज्ञा से सेवा हो रही है तो सेवा है, वरना वो कर्म फल छोड़ेगा अपने मन से। हमने गुरु जी को पसंद कर लो, आए तो गुरु जी बढ़िया दूध दही खिलाओ, उन्हें दूध दही नुकसान कर।
नहीं गुरु महाराज, जो तो आपको एक तो लेना ही पड़ेगा। अरे एक गिलास ना लो, आधो ले लो, से बचो, है ना। क्योंकि कहा तो नहीं कि बाल बराबर बाल है, अगर बाल बराबर भी फासला है, ठीक, तो फासला है, इसीलिए दुस्तर है। और आज्ञा में हो कि देखो हमने दो किस्म की पढ़ाई पढ़ी। एक जगह थे तो गुरु महाराज जी कहते थे जाओ सेवा इकट्ठी कर लाओ, और एक जगह पढ़ाई पढ़ी तो बिल्कुल सेवा की बात मुंह से नहीं निकालना है, क्योंकि अब हमें दोनों पढ़ाई का पता है कि कहाँ जिल्लत है और कहाँ छुट्टी है, हमें पता है। जिन्हें भाई वह ठीक है, जिल्लत नहीं दिखाई दे रही, बड़ी अच्छी बात है, मुबारक हो। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि हम सेवा की का कान है। अरे भाई, जिसके घर कोई मेहमान आता है तो वो चाय पानी किसी को पहले पानी ले जाओ फिर चाय पिला, तो बोले अब हम ही जाके बैठ जाओ, बोले ले आओ चाय, तो बोले ना। तो इसीलिए सबका फर्ज है, साधु का मतलब साधा सदा हुआ है, तो वो चीज सब उसी रास्ते पे तो चल रहे हैं ना। योगी माने जो मोह कर चुका है और जुड़ना चाहता है, अपनी आत्मा से आत्मा को जोड़ना चाहता है, उसकी पदवी योगी है। योगी से उसका पैर बढ़ाएगा तो बढ़ेगा, उसका खुद ही बढ़ेगा। इसलिए समझदारी के साथ हमें चलना है। और बार बार हम कहें या कोई कहे कि भैया संसार झूठो है, तो झूठो भीतर हो जाए तो भाई बात ठीक है, हम झूठो कहें तुम कहें ले घर में तो तुम रहा। जो बात है, झूठा भीतर होना है, और झूठा भीतर तब होगा जब सच्चे से मेल बनेगा। पहुंचेंगे तब कहेंगे पूरे अंतर की बात, और अब से कहा तड़ागिए पाइन मेरी हाथ। हमने देखा कि महात्मा जी प्रवचन करते थे, संसार बिल्कुल झूठा है सर, और थोड़ा झोला खिसका दे एक तरफ, वो जगह पर न मिले तो लड़ाई चालू। हमने कहा महाराज झोला सच्चे हो जाए बाल लड़ रहे, यही कहूँ धरो ढूंढो लगाओ। अरे बोले हम कीमती सामान धरो, तो अब कीमती सामान अब कीमती है और संसार झूठा है। तो ये चीजें जो हम रोज सुनते हैं, कहें हम तब कहें जब हम कछु सत जाए। इसलिए क्योंकि सत्य है तो सत्य में बनावट नहीं, और श्रोता सब है, सुनने सब आए, अपने अपने तरीके से सुन करके उसका लाभ उठाना है, क्योंकि सब किस्म की बात होती है सत्संग में। सब बातें कब देंगे वो, भजन सुनो, लगवाने को बहुत